दोस्तों आप लोगों में से ही किन्हीं के द्वारा कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा गया है, प्लॉट 0 शो हो रहा है तो कैसे दाखिल खारिज कैसे करवाएं, एक वीडियो बनाइए सर प्लीज हेल्प। यानी इनका कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है ना, शायद ये ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे किसी जमीन के विषय में, ठीक है। तो वहां पर जो है ना प्लॉट नंबर जो है वो 0 दिख रहा होगा, 0 शो हो रहा होगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई दाखिल खारिज हम कैसे करें, कैसे म्यूटेशन करवाएं। हो सकता है कि उस प्लॉट में वो जमीन खरीदे होंगे, यानी कि रजिस्ट्री करा लिए होंगे। रजिस्ट्री कराने से क्या होता है कि आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद की एक और प्रक्रिया है म्यूटेशन, जिसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रजिस्टर 2 में जिस व्यक्ति ने बेचा है उसका नाम वहाँ उससे उतना जमीन घटा दिया जाता है और जिसने खरीदा है उतना चढ़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज। यानी दाखिल का मतलब दखल देना जो खरीदा है, और खारिज मतलब जिसने बेचा है वहां से खारिज कर देना, ठीक है। तो ये चीज है, वो इसलिए कराया जाता है ताकि लगान जो है उतना जो जमीन आदमी जो खरीदा है जितना, ठीक है, वो दे पाए सही ढंग से। ओके चलिए खैर, तो यहां पर दोस्तों उनको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, 0 शो हो रहा हो या कुछ भी शो हो रहा हो, ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर ऑनलाइन में यहाँ पर गलत शो हो रहा है, प्लॉट नंबर नहीं दिख रहा है, कई बार होता है कि क्षेत्रफल भी 0 लिखा रहता है, कई बार होता है कि खाता संख्या भी 0 लिखा रहता है, ठीक है। तो उससे आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका जो है मेन जो दस्तावेज है ना, जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसका दस्तावेज उसके पास भी है और साथ में अंचल में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और वही दस्तावेज के आधार पर ऑनलाइन वहां पर सारी चीजें दर्ज की गई। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पर झारखंड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये पंजी 2 प्रति है, ठीक है। इसी तरह से आप बिहार का जो वेबसाइट होता है बिहार में, ठीक है, जमीन संबंधी वाला, वहाँ से आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप यूपी से हैं या फिर हरियाणा से हैं या फिर उड़ीसा से हैं या फिर पश्चिम बंगाल से, जहाँ से भी हैं, ठीक है। हर राज्य का जो है अपना वेबसाइट होता है और वहाँ पर जमीन संबंधी जितने भी चीज़ें होती है वहाँ पर ये होती है, ठीक है, नोटेड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर खाता नंबर 251 है, तो यहाँ पर कई बार जो है ना आपको 0 देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्लॉट संख्या 2752 है तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पर रकबा है तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं करता है कि उसका इतना जमीन है, ये नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंत में लिखा हुआ भी है कि यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है। ओके, यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है, केवल जानकारी के लिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी तरह की अशुद्धियां के लिए जो है अशुद्धि रहती है तो उसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करें, ऐसा भी यहाँ पर लिखा रहता है नोट में नीचे। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, जो ऑनलाइन जो चढ़ा हुआ है ये भाई पूर्णतः चीजों को फैक्ट रूप में नहीं बताता है कि ये चीज है तो है, ठीक है। इसका प्रयोग आप मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे जो कार्य होते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है, वो बेल कराने के लिए गया है, तो बेलर बनने के लिए आप जमीन का रसीद वहां पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक आदमी को बेल कराने में पता है कि भाई दो बेलर लगता है, ठीक है, तब जाकर के बेल मिलेगा उस व्यक्ति को, अगर बेलेबल होगा तब, नहीं तो फिर वहीं से अरेस्ट हो जाएगा। चलिए खैर, वो सब का यहाँ पर बात नहीं है। तो दोस्तों बस क्लियर हो गया होगा उनको, ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अंचल और पता करना है कि भाई जिस प्लॉट का, जिस खाता संख्या में मौजूद है वो प्लॉट जिसका आपने रजिस्ट्री कराया है, उसमें उस व्यक्ति ने कितना जमीन बेचा है, कितना बचा हुआ है, किधर वाला आप खरीदे हैं, किधर वाला जमीन का रजिस्ट्री कराए हैं, उसके आधार पर वहां पर पेपर वगैरह जमा करें और जो म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है उसको फुलफिल करें, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, चिंता नहीं करता है। ऑनलाइन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपके जानकारी के लिए ऑनलाइन में यहाँ पर चीजें प्रस्तुत की गई है, ठीक है। थोड़ा सा कमियां हैं भाई, ये सब होना नहीं चाहिए, ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, कहीं पर त्रुटियां नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, रहता है, बस आपको समझना है और चालाकी से काम करना है, और बात क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मान के चलिए कि आप ही का जमीन है और उसमें जो है कहीं पर प्लॉट संख्या तो रकबा तो कहीं पर क्या, या फिर मान के चलिए रसीद है तो जो लगान है वो सब कुछ 000 सब कुछ 0 दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अंचल में राजस्व कर्मचारी के पास जाना चाहिए,
वहाँ पता करना चाहिए कि भाई सर मेरा ये जो है यहाँ पर 00 ऑनलाइन जब निकाल रहे हैं पंजी 2 या फिर रसीद जब निकाल रहे हैं तो वहाँ 00 लिखा मिल रहा है, ठीक है, उसको हमें सुधरवाना है। तो वहाँ से फॉरवर्ड करेगा, आप अंचलाधिकारी के ऑफिस में जाकर के वहाँ पर आप काम करवा सकते हैं। डायरेक्ट अंचलाधिकारी के पास चला जाए, ठीक है, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं, उन्हीं के पास जो है अंचल अधिकारी जो होते हैं उनके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, साथ में सर्कल इंस्पेक्टर के पास भी लॉगिन क्रेडेंशियल होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये चीज़ जो है जहाँ पर लोड होता है जिस वेबसाइट में, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है किसी खास अधिकारी को ही होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वहाँ पर जाएंगे आप तो उनके ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो सुधार देंगे आपको। जो भाई पेपर मांगा जाएगा वो पेपर को वहाँ पर दीजिएगा, देख करके अच्छा ढंग से वो सुधार देंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। और सामने करवाइएगा तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं वहाँ जमा करके आ गए हैं, उधर जो है अंचल अधिकारी के ऑफिस में उधर फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछने वाला है नहीं। ऐसा कई बार होता है। और ज़मीन संबंधी मामले में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि भाई पैसा तो चलता ही है, पैसा बिना कोई काम ही नहीं होगा। चाहे 100 रुपया ही क्यों ना लगे, लेकिन आपको देना होगा, ठीक है। 100 रुपये की जगह कभी कभी 1 लाख रुपये भी लग जाता है म्यूटेशन कराने में, है कि नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है। तो आपको घूस देना नहीं है, क्योंकि घूस देना भी एक अपराध है और लेना तो अपराध है ही। लेकिन अगर काम निकालना है जल्दबाजी में तो देना भी पड़ जाता है, क्या कीजिएगा, वो अपना आप सोच लीजिएगा, ठीक है, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपको काम कराना है। अगर 00 कहीं पर लिखा मिल रहा है, किसी भी तरह का अगर त्रुटि आपको नजर आता है, ठीक है, ऑनलाइन में जब आप अपने ज़मीन का डिटेल देख रहे हैं तो आप जो है अंचल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप संशोधन करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो भी प्रक्रिया है वो आपको खुद पता चल जाएगा हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ लिए होंगे। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए